दोस्तों आपने अक्सर लोगों से सुना होगा कि सोना हमारी सेहत के लिए बहुत जरूरी होता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अच्छी नींद इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती है और इसका हमारी हेल्थ से भला क्या कनेक्शन हो सकता है। अगर आप नहीं जानते तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको नींद की इंपॉर्टेंस, सेहत से नींद का कनेक्शन और सही स्लीपिंग पोस्चर और स्लीपिंग साइकिल जैसी जरूरी बातों के बारे में बताएंगे, जिसके बाद आप अपने स्लीपिंग पोस्चर और स्लीपिंग साइकिल को एकदम से फिक्स कर पाएंगे। तो दोस्तों नींद से जुड़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बातों को जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहिए। अब सबसे पहले हम नींद की इंपॉर्टेंस और जरूरत को समझते हैं। दोस्तों जिस तरह से आपके मोबाइल फोन की बैटरी उसके इस्तेमाल के मुताबिक धीरे धीरे कम होती रहती है, जिसके बाद मोबाइल के काम को करने के लिए चार्जिंग की जरूरत होती है, ठीक उसी तरह इंसान की बॉडी भी बैटरी यानी पावर और एनर्जी काम करते करते खत्म हो जाती है, जिसके बाद ह्यूमन बॉडी को भी चार्जिंग की जरूरत होती है। और ह्यूमन बॉडी को चार्ज करने के लिए इंसान को एक अच्छी नींद की काफी ज्यादा जरूरत होती है। और एक अच्छी नींद आपके खाने, आपके स्लीपिंग पोजीशन और आपके सोने के टाइम और आप कितनी देर तक सोते हो इस पर निर्भर करता है। दोस्तों आप जिस तरह का भी खाना खाते हैं उसका आपकी नींद पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है। जैसे अगर आप रात में ऐसा खाना खाते हैं जिसमें ज्यादा शुगर, फैट और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं तो उससे आपकी नींद पर काफी बुरा असर पड़ता है और आपको गैस और एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम्स आ सकती है, जिस वजह से आपकी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप डिनर में लो फैट और ज्यादा फाइबर वाला खाना खाएं। इसके साथ ही साथ ये बहुत जरूरी है कि आप अपना डिनर सोने से 2 घंटे पहले कर लें ताकि वो सही से डाइजेस्ट हो सके। चलिए अब हम दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यानी स्लीपिंग पोजीशन के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों वैसे तो सोने की 3 पोजीशंस होती है, जैसे कि साइड पोजीशन, बैक पोजीशन एंड ऑन स्टमक पोजीशन। अब इन तीनों पोजीशंस को एक एक करके समझ लेते हैं। अब साइड पोजीशन में आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया की लगभग 63% लोग साइड पोजीशन में सोते हैं। वैसे साइड पोजीशन में भी आप 2 तरीकों से सो सकते हो, पहला है लेफ्ट साइड और दूसरा है राइट साइड। वेल पुराने जमाने के आयुर्वेदा से लेकर मॉडर्न जमाने के डॉक्टर्स का भी यही मानना है कि इंसान के लिए लेफ्ट पोजीशन में सोना सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होता है। दरअसल दोस्तों जब आप कुछ भी खाते हैं तो वो खाना आपके एसोफेगस यानी फूड पाइप से गुजरते हुए आपके पेट में पहुंचता है। पेट में खाना पहुंचने के बाद गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज होते हैं, जिसकी मदद से खाना डाइजेस्ट होता है। इसके अलावा दोस्तों इंसान के पेट की शेप भी एक बीन की तरह होती है जो लेफ्ट साइड की तरफ झुकी हुई दिखती है। इसीलिए जब आप लेफ्ट साइड पर सोते हैं तो ग्रेविटी के कारण ये गैस्ट्रिक जूसेस पेट के बॉटम में रहते हैं और खाना आराम से डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब आप राइट साइड की पोजीशन में सोते हो तो ये प्रोसेस बिल्कुल ही उल्टा हो जाता है और आपके पेट में मौजूद गैस्ट्रिक जूसेस फूड पाइप तक पहुंच जाते हैं और आपको उसी की वजह से एसिडिटी और जलन महसूस होती है, जिसे हार्टबर्न और रिफ्लक्स भी कहा जाता है। और ये चीज से हर्निया जैसी परेशानी भी हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों लेफ्ट साइड वाली पोजीशन में सोने से आपको काफी फायदे भी होते हैं, जैसे हार्ट की सबसे बड़ी आर्टरी अरोटा असल में हार्ट से कनेक्टेड होती है, जो इंसान के लोअर बॉडी पार्ट में ब्लड को सर्कुलेट करती है। इसीलिए जब आप लेफ्ट साइड पर सोते हो तो ग्रेविटेशनल फोर्स की मदद से आपके हार्ट के लिए बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करना बहुत आसान हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब इंसान राइट साइड वाली पोजीशन में सोता है तब उसके हार्ट की पोजीशन ग्रेविटी से ऑपोजिट हो जाती है, जिस वजह से हार्ट को ब्लड सर्कुलेट करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और यही वजह है कि लेफ्ट साइड वाली पोजीशन को सबसे बेस्ट स्लीपिंग पोजीशन माना जाता है। चलिए अब बैक पोजीशन के बारे में भी जान लेते हैं। वेल दोस्तों इस दुनिया के लगभग 38% लोग अपने बैक साइड पर सोते हैं। बैक पोजीशन से सोने पर इंसान की बॉडी पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता, क्योंकि जब आप अपनी बैक पर सोते हो तो आपकी बॉडी के किसी भी ऑर्गन को अपने पर्टिकुलर काम को करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लेने पड़ते, बल्कि बैक पोजीशन में सोने से इंसान की स्पाइन भी सीधी रहती है और उसे कोई बैक पेन नहीं होता। इसलिए बैक पोजीशन को सेकंड बेस्ट स्लीपिंग पोजीशन कहा जाता है। चलिए अब लास्ट स्लीपिंग पोजीशन के बारे में समझ लेते हैं, जो कि है ऑन स्टमक पोजीशन। पूरे वर्ल्ड में लगभग 7% लोग अपने पेट के बल सोते हैं एंड आई एम सॉरी टू से दैट पेट के बल सोने से बहुत ज्यादा नुकसान होते हैं। जैसे कि पेट के बल सोने से इंसान की स्पाइन और नेक अलाइनमेंट सीधी नहीं होती, जिस वजह से कमर और गर्दन में काफी ज्यादा दर्द होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इस तरह से सोने वाले लोग अक्सर उठते ही पूरी बॉडी में दर्द महसूस करते हैं। और तो और पेट पर सोने वाले लोगों का डाइजेस्टिव और सर्कुलेटरी सिस्टम भी ठीक काम नहीं करता, क्योंकि जब कोई इंसान अपने ऑर्गन्स पर प्रेशर डालकर लेटता है तो ऑर्गन्स के लिए काम करना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा साथ ही साथ इस पोजीशन में सोने से इंसान की बॉडी की 25% ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होती है और इसीलिए पेट के बल सोने वाली पोजीशन को सबसे वर्स्ट पोजीशन कहा जाता है। वेल अब वर्स्ट और बेस्ट के बारे में तो हमने जान लिया, इसके साथ ही साथ डीप स्लीप और नींद को बेहतर बनाने के कुछ सोल्यूशंस को भी समझते हैं। तो दोस्तों इंसान की नींद 2 हार्मोन्स पे डिपेंड करती है। पहला है मेलाटोनिन और दूसरा है कॉर्टिसोल। मेलाटोनिन को स्लीप हार्मोन भी कहा जाता है। बेसिकली जब ह्यूमन बॉडी
बॉडी में मेलेटोनिन का लेवल बढ़ जाता है तब उसे अच्छी नींद आती है। इसके अलावा कॉर्टिसोल को स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है। जब हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ा हुआ होता है तब हम बहुत अटेंटिव होते हैं और हमें बिल्कुल नींद नहीं आती। किसी भी इंसान की एक जनरल लाइफ में सुबह के वक्त उसकी बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है जो उसे दिन भर काम करने में मदद करता है, जिसके बाद धीरे धीरे दिन ढलने के साथ साथ कॉर्टिसोल का लेवल कम होता रहता है और मेलेटोनिन का लेवल बढ़ता रहता है। और यही वजह है कि रात में हमें बहुत जल्दी नींद आ जाती है। जिन लोगों को नींद की कमी होती है उन्हें भी डॉक्टर्स असल में मेलेटोनिन की गोलियां देते हैं, जिसके ऑब्वियसली बहुत से साइड इफेक्ट्स होते हैं क्योंकि आखिर नेचुरल चीजों की बात ही अलग होती है। अब दोस्तों हमें हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारी बॉडी में मेलेटोनिन हार्मोन का बैलेंस बना रहे, जिसके लिए आप कुछ आसान तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे डार्कनेस और कंसिस्टेंट स्लीप साइकिल। कुछ रिसर्चर्स के मुताबिक आप जितने ज्यादा अंधेरे कमरे में सोते हो आपको उतनी ही अच्छी नींद आती है। वहीं दूसरी तरफ अगर आपके कमरे में जरा सी भी रोशनी आती है तो उससे आपकी नींद बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब होती है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको अंधेरे कमरे में सोने में डर लगता है तो आप अपने कमरे में रेड कलर का लो वॉट का बल्ब यूज कर सकते हो, जिससे आपकी नींद पर कोई असर नहीं होगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च के मुताबिक ब्लू लाइट इंसान की बॉडी में मेलेटोनिन कम करती है और कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ाती है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारे सभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे कि टीवी, लैपटॉप और फोन में ब्लू लाइट्स एमिट होती है और हम रात में जितनी ज्यादा देर तक इन डिवाइसेस के सामने बैठते हैं उससे हमारी डीप स्लीप की ड्यूरेशन उतनी ही कम हो जाती है। और यही एक वजह है कि आज के मॉडर्न अपडेटेड फोन्स में ब्लू लाइट फिल्टर का ऑप्शन भी दिया जाता है, जिससे फोन की स्क्रीन का कलर पेल येलो हो जाता है और आपको फोन चलाते चलाते नींद आने लगती है। ये तो रही लाइट की बात। इसके साथ ही साथ डीप स्लीप के लिए आपके आसपास का टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रिसर्चर्स के मुताबिक जिस जगह पर आप सोते हैं वहाँ का आइडियल टेम्परेचर 16 डिग्री से 20 डिग्री तक होना चाहिए। और अगर आप अपनी बॉडी के नेचुरल टेम्परेचर को मेंटेन रखना चाहते हो तो आपको सोने से 2 घंटे पहले नहा लेना चाहिए। वैसे तो नहाने से बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, लेकिन धीरे धीरे बॉडी की हीट रिलीज होती रहती है और आपके बॉडी का टेम्परेचर आसपास वाले एनवायरमेंट से थोड़ा सा कम हो जाता है, जिससे हमें बहुत गहरी नींद आती है। अब स्लीप साइकिल और स्लीप ड्यूरेशन के बारे में भी समझ लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि आपको हर रोज कितने घंटों तक सोना चाहिए? तो दोस्तों नेशनल स्लीप फाउंडेशन के 18 एक्सपर्ट्स ने लोगों के एज के मुताबिक स्लीप ड्यूरेशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट सजेशंस दिए हैं। जैसे 0 से 3 महीने के न्यूबॉर्न बेबीज को 14 से 17 घंटों तक सोना चाहिए। 4 से 11 महीने के बेबीज को 12 से 15 घंटे सोना चाहिए। 1 से 2 साल के बच्चों को 11 से 14 घंटा सोना चाहिए। 3 से 5 साल के प्री स्कूल जाने वाले छोटे बच्चों को 10 से 13 घंटे सोना चाहिए। 6 से 13 साल के स्कूल जाने वाले बच्चों को 9 से 11 घंटे तक सोना चाहिए। 14 से 18 साल के टीनेजर्स को 8 से 10 घंटा सोना चाहिए। 18 से 64 इयर्स के यंग अडल्ट्स को 7 से 9 घंटे सोना चाहिए और 65 इयर्स के बड़े बुजुर्गों को लगभग 7 से 8 घंटे के लिए सोना चाहिए। वेल अब आप अपनी एज के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं कि क्या आप सही ड्यूरेशन के हिसाब से सोते हो। इसके साथ ही साथ दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रोजाना सेम टाइम पर सोए और सेम टाइम पर उठे, जिससे आपकी स्लीप साइकिल मेंटेन रहे। वेल तो आपने आज के इस वीडियो में नींद की इंपॉर्टेंस, बेस्ट और वर्स्ट स्लीपिंग पोजीशन, डीप स्लीप को बढ़ाने के तरीके और अपने एज के मुताबिक स्लीप ड्यूरेशन के बारे में जाना। आप भी इस वीडियो की मदद से अपनी स्लीप साइकिल को इम्प्रूव कर सकते हैं और खुद को हमेशा हेल्दी रख सकते हैं। और वेल आप कौन सी पोजीशन में सोते हैं मुझे अभी कमेंट करके बताओ। सो हाँ जी गाइस, दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करना एंड अभी आपके स्क्रीन पे जो वीडियो पॉप कर रहा है प्लीज उस पर क्लिक करो। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, पीस आउट।